हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। अगर आप लोग चाहते हैं एनसीईआरटी का मैथ पढ़े तो क्या करना है आपको? सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करना है एमटी सर स्टडी। यहाँ पे आपको क्लास 10th 9th 11th 12th सभी का ऑल सब्जेक्ट के साथ वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं ऑल सब्जेक्ट पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पे पूरी आसानी तरीके से मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित। बुक का नाम कौन सा होगा? एनसीईआरटी। यहाँ पे किसी भी बोर्ड के लिए क्लास 10th का यहाँ से जैसे मैथ पढ़ाएंगे पढ़ सकते हैं। देखो एनसीईआरटी करेंगे क्लास 10th मैथ्स यानी गणित चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और यह वीडियो का पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है। देखो वास्तविक संख्या को बोलेंगे रियल नंबर्स। यह एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। चाहे तुम बीटीबीसी पर हो या भारतीय भवन, सभी से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो पहला इसका स्टार्ट करते हैं। आज फुल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ही इसका एक्सरसाइज देखना। अगर बढ़िया लगे जब भी लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है वास्तविक संख्या। तो आइए कुछ संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पहला नंबर पर एक देंगे जिसका नाम है प्राकृत संख्या। कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे सुबह उठकर पैसा गिनते हैं या कोई भी चीज को गिनते हैं, है ना? तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से या 0 से? तो 1 से। कहाँ से? 1 से। तो उसी तरीके से प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो 1 से 2 3 4 5 इसी तरीके से अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसको प्राकृत संख्या में क्या 0 को शामिल किया जाए या न किया जाए? प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर सकते हैं? नहीं। तो इसका शुरुआत कहाँ से हो? 1 से। तो बताओ सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होता है? कौन होगा? 1 जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ना? तो सबसे पहले बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो गया? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सा होगा? कोई बता सकता है? किसी को मालूम है? कोई नहीं बता सकता, है ना? कोई बोलेगा 1 करोड़, तो फिर दूसरा बोलेगा 1 करोड़ 1। कोई बोलेगा 10 अरब, तो बोलेगा 10 अरब 1, है ना? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मालूम नहीं है। चलिए दूसरे नंबर पर देखने वाले हैं जो संख्या, उसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या नाम देते हैं? होल नंबर। क्या नाम देंगे? होल नंबर। देखो प्राकृत संख्या को क्या नाम देते हैं? नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। चलिए पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होगा? तो पूर्ण संख्या का शुरुआत करने की से पहले उसमें किसको शामिल कर लेते हैं? किसको? तो पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होगा? 0 से। 0 1 2 3 इसी तरीके से कहाँ तक? अनंत तक। देखो यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो यहाँ से हटा दो। देखो ये सब कौन संख्या है? प्राकृत। कौन है? प्राकृत संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दिए हैं? 0 को। तो कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। यानी 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं 0 के बारे में। किसके बारे में? यानी शून्य के बारे में। तो शून्य को हम किस मोड में लिखते हैं? प्लस में या माइनस में, या उस पर कोई भी चार्ज नहीं देते हैं? देखो 0 को हमेशा कैसे लिखते हैं? 0 उस पर 0 कैसा है? उदासीन। 0 को क्या बोलेंगे? उदासीन। 0 पर न प्लस करके लिखते हैं और न 0 को माइनस करके लिखते हैं। 0 को सिर्फ उदासीन के फॉर्म में लिखा जाता है। चलो अब देखेंगे ऋणात्मक संख्या। तीसरा नंबर पे कौन है? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या किसे कहेंगे? तो कोई ऐसा संख्या जिसके साथ किसका
साइन लगा हो माइनस का, किसका लगा रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। जैसे -2, -1, -6, -200, ऐसे सभी संख्या के साथ किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो उसे कौन संख्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। चौथा में देखो धनात्मक, कौन सा, धनात्मक संख्या। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक को बोलते हैं निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर, धनात्मक को बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो धनात्मक संख्या किसे बोलेंगे, तो जिसके साथ धन का, किसका साइन, धन, धन, धन मतलब प्लस, धन मतलब जैसे +2, +8, +6 इत्यादि सभी संख्या के साथ किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो इसे कौन संख्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे पूर्णांक को, किसको, 5वें नंबर पे, किसको, पूर्णांक को। 5वें नंबर पे कौन है, पूर्णांक। देखो ये साइन देखो यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, इसको क्या बोलेंगे, धन, इसको क्या बोलेंगे, ऋण, क्या बोलेंगे, रन, मैच खेल रहा है क्या कि रन रन, इसको बोलेंगे धन, इसको बोलेंगे ऋण, है ना, यानी धन मतलब धनात्मक, ऋण मतलब ऋणात्मक संख्या, ठीक है। चलिए अब किसे समझेंगे, पूर्णांक को, किसको, देखो एक पूर्ण संख्या अलग है, एक पूर्णांक अलग है, तो पूर्णांक में कौन कौन संख्या को शामिल कर लेंगे, तो पूर्णांक में धन, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों को शामिल कर लेंगे, तो उसे कौन सा संख्या बोलेंगे, पूर्णांक, क्या बोलेंगे उसको, पूर्णांक। देखो ये लेते हैं नंबर लाइन, यहाँ पे 0, इधर माइनस का हो जाता है, 1 2 3 4, इधर माइनस का है ना, इधर प्लस का, 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पे कौन है, प्लस, इधर प्लस का, इधर, इसमें कौन शामिल है, 0, कौन है, 0 है ना, क्या, कौन, या प्लस का साइन लगा हुआ है, इस साइड या ऊपर माइनस का दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, 0 के इधर कौन सा होगा, माइनस, 0 के दाहिने साइड निगेटिव, अब बाएं साइड कौन होगा, पॉजिटिव, प्लस का, है ना। तो देखो इसमें 0 है, माइनस है, अब प्लस दोनों है ना, तो इसे कौन बोलेंगे, अरे 0 के इधर कौन होता है, 0 के इस साइड कौन होता है, माइनस, तो -1, -2, -3, इधर प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, है ना। चलो रहने दो। तो पूर्णांक में क्या करेंगे, माइनस, प्लस और 0 सभी को शामिल कर लेंगे, तो इसे कौन क्या बोलेंगे, यह एक पूर्णांक है ना। तो -3, -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 और 3, ये सब प्लस का, ये सब किसका है, प्लस का, और ये सब माइनस का, तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक, ठीक है। चलिए 5वां देखना है, सॉरी 6 6 नंबर पे देखना है किसके बारे में, भिन्न के बारे में। तो भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है, x/y के, x/y के रूप में लिखा जाता है। x को ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, क्या बोलते हैं, y को हर, इंग्लिश में न्यूमिनेटर है, y को डिनोमिनेटर, है ना, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, लेकिन भिन्न उसे कहते हैं जो x/y के रूप में लिखा जा सके और y 0 ना हो, यानी y 0 के बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं, भिन्न, ठीक है। देखो जैसे लिखेंगे 3/4, बताओ ये कौन है, भिन्न है कि नहीं, ये भिन्न है, बताओ तो 0 भिन्न है क्या, 0 के नीचे कितना होता है, 1, है ना। चलो बताओ 4/0 ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं होगा। देखो x, ये वाला x कितना है 4, अब y कितना हो गया 0, तो y भिन्न होने के लिए y 0 के बराबर नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, इसे क्या कहेंगे, भिन्न। समझ में आया। चलिए ये सब पढ़ लिया होगा, कुछ देखते हैं सम संख्या के बारे में। कौन संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। चलो लिखने का जरूरत है ये सब नहीं, तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2 4 6 8 10 18 21, सही है, 21 सही है नहीं। तो क्यों नहीं है, पूरा 2 से नहीं कटेगा, 22 हो जाएगा, है ना। ऐसा संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। फिर देख लो कौन संख्या के बारे में, विषम संख्या।
देखो विषम संख्या है ना, तो ऐसा संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, 2 से पूर्ण विभाजित ना हो। 2 से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसका देख लो एग्जाम्पल, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 23 है ना। चलो इस सब में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो कौन संख्या हो गया? विषम संख्या है ना। देखेंगे भाज्य संख्या, कौन संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसा संख्या जिसका कम से कम कितना गुणनखंडन होना चाहिए? 3। कितना? 3। अधिक से अधिक कितना भी है ना। तो ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंडन हो, 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका कम से कम कितना गुणनखंडन हो? 3। एग्जाम्पल देखो, 1 होगा, 1 होगा, नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 होगा, 2 कोई किससे कटेगा? 1 और 2 से, तो कितना इसका गुणनखंडन हुआ? यार 1 होगा, 2। इधर देखो कितना? 3 को देखो, ये किससे कटेगा? 1 और 3 से ही होगा, ये भी नहीं होगा। 4 देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और ये 4 से कट जाएगा। तो देखो कम से कम कितना से कितना गुणनखंडन होना चाहिए? 3। तो 4 क्या है? अभाज्य संख्या, सॉरी कौन है? भाज्य संख्या। 4 कौन है? भाज्य संख्या है ना। 6 को देख लो, 6 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से है ना। तो इसका कितना गुणनखंडन है? 4। कितना है गुणनखंडन? 4। तो ये भाज्य संख्या होगा कि नहीं? होगा। कम से कम 3 होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी ले जाओ, ठीक ना। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका कम से कम 3 गुणनखंडन हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे कौन सा? अभाज्य संख्या। कौन सा? अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या में क्या होगा? तो वह संख्या 1 और 0 से विभाजित हो जाए, वैसा संख्या, देखो वैसी संख्या जो 1 एवं 0 से, 1 एवं 0 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। देखो वैसी संख्या जो 1 एवं 0 से विभाजित हो जाए, उसे कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है ना। चलो देखो 2 को देखे तो, यहाँ देखो 2 को, ये किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा और 2 से हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? देखो 3 को देखो, 3 1 से और 3 से, ये है कि नहीं? तो 2 और 3 ये कौन संख्या हुआ? अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलो पूछेंगे कि सबसे क्वेश्चन है, आएगा ये, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? बताओ तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या होगा? किसको कौन होगा? 2 सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्या कैसे संख्या को बोलेंगे? तो देखो 2 पूर्णांक ले लेते हैं, 2 पूर्णांक समझ गए? पूर्णांक समझ गए थे? चलिए देखो 2 पूर्णांक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं जिसका नाम होगा a, दूसरा ले लेते हैं b। तो a और b का क्या एक आ जाए मौसो कितना आ जाए? 1, तो उसे बोलेंगे सह अभाज्य। उसे कौन बोलेंगे? सह अभाज्य। देखो एग्जाम्पल देखो, 16 और 9 संख्या लिए हैं, 16 और 9। तो a मान लेते हैं किसको? किसी को भी, इसको b इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे? मौसो। तो 9 से 16 में मौसो निकालेंगे, तो 9 का ही 9 घटा देंगे, है ना। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7। फिर मौसो निकालना है, मौसो निकालने आता है? चलो फिर देंगे 7 का ही 7, कितना आया? 2 से फिर 7 में 2 तिहाई 6, कितना बचा? 1 से देंगे 2 में, कितना बार में? 2, कट गया। तो देखो यहाँ पे जो आता है लास्ट वाले स्टेप में, ये कितना आ गया? मौसो। क्या आ गया? तो मौसो को बोलते हैं महत्तम समापवर्धक, है ना। इसको बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कितना आ गया हमारा? 1। कितना गया? 1।
तो दो पूर्णांक लेते हैं, कोई भी दो संख्या लेते हैं जिसका मौसो एक आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, वो दोनों क्या है, सह अभाज्य है, दोनों क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। वैसा संख्या जिसका मौसो निकालने पर कितना आ जाए, एक, तो उसे क्या बोलेंगे, सह अभाज्य। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम परिमेय संख्या। किसके बारे में, परिमेय संख्या। इसको समझो बढ़िया से, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बताए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q 0 ना हो। अब p या q कौन होता है, पूर्णांक। क्या होता है, p और q कौन हो, पूर्णांक हो। ठीक है, p और q कौन होना चाहिए, पूर्णांक। बताओ 0, एग्जाम्पल देखो, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 0 के नीचे कितना है, 1, तो p 0 q 1, लेकिन q 0 नहीं ना है, इसलिए होगा, नहीं होगा, होगा। बताओ 4/3 परिमेय है, 1/2 0/0 परिमेय संख्या होगा। देखो q कितना हो गया, 0, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये और ये नहीं होगा। ठीक ना, चल इधर देखो, अब देखेंगे कौन किसके बारे में, तो अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, चलो अभी अपरिमेय का एक और देख लेते हैं। देखो नोट करके लिखना है। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या वो शांत भी होता है। कौन होता है, और कौन हो सकता है, अशांत। कौन, शांत भी होता है और अशांत भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, तो सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा कि नहीं, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। देखो जैसे प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 2 3, ये सब के नीचे एक एक है कि नहीं, तो सब p बटे q के रूप में लिखा हुआ है। तो सभी प्राकृत संख्या एक सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होता है। देखो सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होता है। पूर्ण संख्या का स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से। देखो यहाँ पे 0, तो 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या है, 0 के नीचे एक है कि नहीं रहता है। चलो उसके बाद 1 2, तो सभी देखो सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है। अब देखेंगे पूर्णांक के बारे में। बताओ तो क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। देखो पूर्णांक में किसको लिए थे, माइनस प्लस सभी को लिए थे ना। चलो सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है, सभी पूर्णांक कौन परिमेय संख्या होता है। चलो बताओ तो इसका एग्जाम्पल, जैसे बोल देंगे -3/4 परिमेय संख्या होगा कि नहीं, प्लस का 3/4 परिमेय संख्या होगा कि नहीं, 0/1 परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। चलो इसको उतार लो जब तक। चलो ये देखो अपरिमेय संख्या किसके बारे में, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जो p बटे q के रूप में न लिखा जा सके। क्या है, p बटे q के रूप में न लिखा जा सके और जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो, पूर्ण वर्गमूल न हो। तो बताओ तो कोई संख्या पूर्ण वर्गमूल न हो, बताओ। जैसे √2 √3 √5 √7 √9 होगा, रूट से बाहर आके कितना बन जाएगा, 3, तो 3/1 कौन परिमेय संख्या बन जाएगा, तो √9 नहीं होगा, है ना। समझ में आया। जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वो सॉरी p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके या जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में समझ में आया। बताओ यहाँ से आएगा क्वेश्चन पाई के बारे में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाई। तो पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, पाई कौन है, अपरिमेय संख्या। कौन है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आएगा 0 के बारे में। बताओ 0 परिमेय है कि अपरिमेय है, 0 कौन है, परिमेय है। ठीक है, 0 परिमेय है कि परिमेय, चलो ठीक। चल देखो अब आया हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या। देखो
तो वास्तविक संख्या में कौन कौन आ गया, कौन कौन संख्या के बहुत सारे संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं ना। देखो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या में किसके बारे में पढ़े हैं, बताओ। परिमेय संख्या में कौन आ जाएगा, तो भिन्न आ जाएगा। कौन आ जाएगा, भिन्न। और कौन आएगा, तो पूर्णांक। कौन आएगा, पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, चलो पूर्णांक में कौन आ जाएगा, तो धनात्मक भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर सब आ जाएगा, है ना। और कौन आ जाएगा, पूर्ण संख्या। कौन सा, पूर्ण संख्या आ जाएगा। अब पूर्ण संख्या में कौन आएगा, जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो शून्य। क्या, शून्य। और कौन होगा, तो प्राकृत संख्या। कौन सा, प्राकृत संख्या। अब पूछेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो कौन होगा वास्तविक संख्या, बताओ। इसमें से सब संख्या के बारे में पढ़ लिए ना, बताओ कौन होगा वास्तविक संख्या। बताओ वास्तविक संख्या किसको बोलेगा। एक एक करके सब संख्या पढ़ लिया, लेकिन मालूम नहीं चला कि कौन है प्राकृत संख्या। बता, देखो देखो अब वास्तविक संख्या कौन होता है, तो संख्या का जन्म कहाँ से हुआ है, वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या को कितना बेटा हुआ, 2। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का 2 बेटा, परिमेय संख्या का कितने बेटा हुआ, 2। एक भिन्न और एक पूर्णांक। पूर्णांक को कितना बेटा, 2। तो अब इसका कितना बेटा हो गया, 2। तो अब तू लोग बताओ कि क्या वास्तविक संख्या किसका बाप, किसका दादा होगा, किसका परदादा होगा, किसका क्या होगा। तो देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो सभी संख्याओं का संग्रह। क्या लिखना है, सभी संख्याओं के संग्रह को, सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक, सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो सभी वास्तविक संख्या बनाने के लिए देखो जितना प्रकार के यहाँ पे संख्या ला है, इस सभी संख्या को मिला देंगे तो क्या, ये सभी संख्याओं को जो मिला देंगे, इस सबको संग्रह यानी इकट्ठा कर देंगे, तब जाके क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। तो सभी संख्याओं का क्या बोले इसको, सभी संख्याओं के पिताजी, सभी संख्याओं के पिताजी को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। चलो आज पार्ट 1 है, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में, चलो वीडियो अगर अच्छा लगे जब भी लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर भी